आज मैं लेकर आई हूँ 2 हेल्दी चना चाट की रेसिपी। चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। पहली रेसिपी है मुंबई स्ट्रीट स्टाइल चना चाट की। सबसे पहले 1 कप काला चना ले लेंगे और इसे हम 8 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। आप इसे रात भर भिगो के भी रख सकते हैं। भिगोने के बाद यह कुछ इस तरीके से फूल जाएगी। चने को साफ़ पानी में भिगोइएगा, तो इसी पानी का इस्तेमाल हम इसे पकाने में भी कर लेंगे। अब इन चनों को पानी के साथ में ही कुकर में डाल देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा, बस चने अच्छे से डिप हो जाए और थोड़ा ही ऊपर पानी रहे। अब इसमें 1.5 चम्मच नमक ऐड करेंगे। कुकर ढक्कन लगाकर इसे 4 सीटी आने तक पका लेंगे। पूरा प्रेशर निकलने के बाद ढक्कन हटा देंगे। ये देखिए काले चने अच्छे से पक गए हैं। आप एक चना निकाल कर इस तरीके से हाथों पर प्रेस करके चेक भी कर सकते हैं। अब फटाफट से एक मसालों का मिक्सचर बना लेते हैं। एक बोल में आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर और आधा चम्मच काला नमक ऐड करेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा चाट का। अब जो उबले हुए काले चने का पानी है ना, वही हम इसमें ऐड करेंगे और इसी पानी में इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से पानी में मसालों को मिक्स करने से क्या होगा, मसाले जलेंगे भी नहीं कढ़ाई में डालने के बाद और मसाले अच्छे से फूल भी जाएंगे। सो हमारे मसालों का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे और इसके साथ ही में चुटकी भर हींग डाल देंगे। हींग डाइजेशन में मदद करेगा। अब इसमें जो हमने मसाले रेडी करके रखे थे वो डाल देंगे और इन मसालों को तब तक पकाएंगे जब तक कि जो मिक्सचर है ये हल्का ड्राई ना हो जाए। जिस बोल में हमने मसालों को मिक्स किया था उस बोल में हल्का सा पानी डालकर कढ़ाई में डाल देंगे। इन मसालों को लो फ्लेम पर पकाएंगे। ध्यान रखिएगा मसाले जले ना, इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा। ये देखिए मसाले अच्छे से पक गए और हल्का ड्राई भी हो गए हैं। अब इसमें जो हमने चने उबाले थे वो डाल देंगे। काले चने को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर दीजिएगा और इसे बीच में चलाते हुए पकाइएगा। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक इसका जो पानी है वो ड्राई ना हो जाए। ये देखिए पकने के बाद काले चने का सारा पानी ड्राई हो चुका है। इसमें मैंने थोड़ा बहुत 2-3 चम्मच पानी छोड़ दिया है। फुल्ली ड्राई नहीं कर दीजिएगा वरना जो मसाले हैं वो थोड़े जल सकते हैं। आप देख सकते हैं इन काले चनों में कितना बढ़िया कलर आया है। इस स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे एक चॉप किया हुआ उबला आलू। यह बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लाइक करें तो ऐड करें वरना स्किप कर सकते हैं। ये जो चना आलू का मिक्सचर है ना, आप इसे सिंपली पराठे या पूड़ी के साथ खा के देखिए, बहुत ही ऑसम लगता है खाने में। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इस मिक्सचर को हम एक बोल में निकाल लेंगे। बोल में निकालने से क्या होगा, ये हल्का ठंडा हो जाएगा जिससे हम इसकी चाट आराम से बना पाएंगे। आप चाहें तो इसमें उबले जो आलू हमने इस्तेमाल किए उसको और छोटे चॉप कर सकते हैं। जब ये हल्के ठंडे हो जाएंगे इसके बाद हम इसमें आधा बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, आधा बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे, आधा बारीक कटा हुआ गाजर ऐड करेंगे। आप सब्जियों की मात्रा अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, कटी हुई धनिया की पत्ती ऐड करेंगे और लास्ट में इसमें जाएगा 1 नींबू का रस। बस अब इन सारी चीज़ों को फटाफट से मिक्स कर लेंगे। आप एक बार ये चाट बना कर देखिए, यह हर किसी को बहुत पसंद आएगी। यह बहुत ही टेस्टी बनती है और इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। लास्ट में आप थोड़ा सा नमक चेक कर सकते हैं। मुझे इसमें नमक थोड़ा कम लगा इसलिए मैं इसके ऊपर लास्ट में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। इन्हें भी कर लेंगे मिक्स और ये लीजिए, इसी के साथ हमारा चना चाट बिल्कुल रेडी है। आप इसे पहले बनाकर रख सकते हैं। आप चने और आलू को पहले ही पका कर रख लें और सब्जियों को चॉप करके रेडी करके रख लें। सर्व करने से पहले सारी चीज़ों को मिक्स कर लें और सर्व कर दें। आप एक बार ये चना चाट बनाकर देखें, आपको ये बहुत पसंद आएगी। बाज़ार से भी अच्छी बनती है ये। चलिए दूसरा चना चाट बना लेते हैं। उबले चनों का पानी लग करके ले लेंगे। नेक्स्ट पापड़ को सेक लेंगे। गैस पर लो फ्लेम पर तवा रख देंगे। जब तवा गर्म हो जाएगा तब इसके ऊपर हम एक कच्चा पापड़ रख देंगे और इसे हम एक कपड़े की मदद से इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करते हुए सेक लेंगे। इसे अलटते पलटते हुए हल्के हाथ से प्रेस करिएगा ताकि ये टूटे ना और अच्छे से पक जाए हर तरफ से। आप चाहें तो पापड़ को डीप फ्राई करके ले सकते हैं या आप इन्हें माइक्रोवेव में पका लें। इन्हें माइक्रोवेव में रख दें 30 सेकंड के लिए, अच्छे से पक जाते हैं।
तवे पर सेक कर लेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। और इसी के साथ जो हमारे पापड़ हैं दोनों साइड से अच्छे से सिक गए हैं, अब इन्हें हम तवे से उतार लेंगे। नेक्स्ट गैस पर मीडियम फ्लेम पर एक पैन रख देंगे और इसमें 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। जब घी मेल्ट हो जाएगा तो इसमें एक उबले आलू को इस तरीके से छोटे पीस में कट करके पैन में डाल देंगे। थोड़े छोटे पीस कट करिएगा जिससे देखने में अच्छे लगते हैं और बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी हो जाते हैं। अब इन्हें हम मीडियम हाई फ्लेम में तब तक स्टर करेंगे जब तक ये बाहर से अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। बीच बीच में कम कम गैप पे चलाते रहिएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे उबला आलू लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह कच्चा आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे हम आलू की भुजिया बनाते हैं ना, उसे वैसे ही कुक कर दीजिएगा। नेक्स्ट इनके ऊपर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे ताकि ये खाते समय फीके ना लगे। बस नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक पकाएंगे नहीं जब तक ये बाहर से अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। और इसी के साथ जो आलू हैं बाहर से अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। आप आलू को इस तरीके से क्रिस्पी करके सिंपल आलू की चाट बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। अब इन आलू को एक प्लेट पर निकाल लेंगे। चलिए फटाफट से सारी चीज़ों को असेंबल कर लेते हैं। सिंपली कोई ग्लास या कटोरी ले लीजिएगा। इसके बॉटम में सबसे पहले हम फेंटी हुई दही ऐड करेंगे। अगर आपने दही लिया बहुत ज़्यादा खट्टा है ना, तो थोड़ी चीनी ऐड कर दीजिएगा। नेक्स्ट दही के ऊपर जो हमने आलू फ्राई किए थे ना, उन्हें रख देंगे। आलू को इस तरीके से हल्का फैला दीजिएगा। अब इन आलूओं के ऊपर थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर और काला नमक छिड़क देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह सिंपली चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इनके ऊपर उबले हुए चने रख देंगे। आप काले चने की मात्रा अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसके ऊपर 1 से 2 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज रख देंगे। 1 चम्मच बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ खीरा। वापस से इनके ऊपर भुना जीरा पाउडर और काला नमक छिड़क देंगे। नेक्स्ट इनके ऊपर 2 चम्मच हरी चटनी रख देंगे। नेक्स्ट जाएगी इमली की खट्टी मीठी चटनी। चटनी की मात्रा आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमने पापड़ भून के रखा था ना, उसे क्रश करके इनके ऊपर रख देंगे। थोड़ी सी बारीक कटी धनिया की पत्ती रख देंगे। नेक्स्ट इनके ऊपर नायलॉन सेव रख देंगे और लास्ट में एक बारीक कटी हरी मिर्च रख देंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है। अपनी नेक्स्ट पार्टी के लिए आप इसे एज ए स्टार्टर बना कर देखिए, हर किसी को बहुत पसंद आएगा। बहुत ही टेस्टी बनता है, हर किसी को बहुत पसंद आएगा। प्लस ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। अगर आपको आज की ये 2 हेल्दी और टेस्टी चना चाट की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।